बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर 8 क्या है? हमारा चैप्टर है 8 है शेप्स एंड पैटर्न। हम लोग को शेप्स का हिंदी पता है कि शेप्स मतलब होता है आकार, एंड का हिंदी होता है और पैटर्न का स्वरूप या ढांचा। मतलब जो आकार है उसका स्वरूप या फिर उसको हम लोग ढांचा बोलते हैं, तो उसका स्वरूप कैसा होगा। कोई भी चीज है, आकार जो है वह हमारे चारों तरफ है। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग विभिन्न प्रकार के आकार देखते हैं। जैसे कि हम लोग घर देखते हैं तो घर का हम लोग आकार देखते हैं कि कैसा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा छोटा, ये सब आकार में आता है। तो हम लोग उस चीज को देखते हैं कि उसका आकार कैसा है। आप लोग नॉर्मली स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए ये क्या है, हमारा एक स्केल है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक स्केल है। तो इसका आकार कैसा होगा, इसका लाइन जो ये आकार कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है। तो इसको हम लोग लाइन में लिखते हैं कि हाँ ये एक रेखा को दिखाता है कि हमारा रेखा कैसा खींचा है। जब हम लोग स्केल से कोई लाइन खींचते हैं तो वह लाइन जो है हमारा सीधा है या टेढ़ा है, तो वो चीज कहाँ से आता है, वो चीज हम लोग को स्केल से मिलता है। अब जैसे कि हमारे पास टॉर्च है, ये हम लोग मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, टॉर्च है, ठीक है। हम लोग टॉर्च का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, चाहे वो मोबाइल का ही टॉर्च क्यों ना हो या फिर जो बड़ा सा टॉर्च आता है जिसमें बैटरी लगते हैं, वो टॉर्च भी हम लोग देखते हैं। तो उस टॉर्च से क्या निकलता है, उस टॉर्च से एक रे निकलता है। क्या निकलता है, रे, जो कि रोशनी होता है। रोशनी जब भी आती है तो वो एक रे में आती है, उसका कोई लाइन नहीं होता है। वो क्या होता है कि वह चारों साइड से वह रे फैलता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को, हम लोग जानते भी, जैसे कि सूर्य उदय होता है तो ऐसा नहीं ना कि जब सूर्य निकला तो कोई सर्टेन जगह, जो मतलब कि उसका एक जगह फिक्स्ड है कि वहीं पे उसका रोशनी आएगा, ऐसा तो नहीं होता है। सूर्य का आकार क्या होता है, गोल होता है। ये हम लोग मान के चलते कि ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है। तो जब भी सनराइज होता है तो वह क्या करता है, अपने जो रे जो देता है वह रे क्या करता है, वह चारों बगल क्या करता है, इसको फैला देता है। चारों बगल इस रे को फैलाता है, वह एक जगह पे नहीं रहता है। तो सूर्य का रे होता है। उसके बाद हम लोग रोड देखते हैं। रोड क्या होता है, एक सीधा लाइन होता है। कभी कभी क्या होता है कि रोड में हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस साइड से टर्न आ गया, या फिर रोड में इस टाइप से बटा हुआ रहता है, चार जगह पे बटा रहता है, एक जगह से चार जगह पे रास्ता होता है। तो ये क्या हुआ कि एक लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन जो रोड की आती है, वह एक जगह पे आके डिवाइड हो जाती है, वह बढ़ जाती है। तो वह कहीं कहीं पे घूमता है, कहीं कहीं पे कुछ होता है ना। उसके बाद एक बात आता है हमारा कर्व्ड लाइन का। तो ये कर्व्ड लाइन हमारा क्या होता है, कर्व्ड लाइन हमारा क्या होता है, कर्व्ड लाइन का मतलब हुआ इस प्रकार का लाइन जो है, रे लाइन हमारा होगा। तो ये कैसे हम लोग को पता चलेगा कि कोई भी चीज का कर्व्ड लाइन है। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा एक क्या है, ये हमारा बॉल है, ये क्या है, एक गेंद है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बॉल का यूज करते हैं। तो बॉल का जब साइड हम लोग देखेंगे, ये वाला पोर्शन, उसका साइड का पोर्शन, तो वो क्या रहता है, वो एकदम गोल नहीं रहता, वो थोड़ा सा कर्व रहता है, थोड़ा उसका लाइनिंग होता है, वो दूसरा टाइप का होता है। आप लोग बॉल को अगर ध्यान से पूर्वक देखिएगा तो वो आपको समझ में आएगा कि वो उसका जो होता है साइड वाला जो पोर्शन होता है वह कैसा होता है, वो हमारा कर्व लाइन में आता है। जैसे कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने से पहले क्या करते हैं, हम लोग कैच का वार्म अप करते हैं, कैच का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप एक साइड खड़े हो जाते हैं, आप मान के चलो यहाँ पे आप खड़े हो गए, यहाँ पे आपका एक फ्रेंड खड़ा हो गया, दो जगह पे, एक जगह आप खड़े हो गए, एक जगह आपका फ्रेंड खड़ा हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉल को फेंकते हैं, एक दूसरे के साइड पे फेंकते हैं कि हाँ तुम कैच पकड़ो। तो बॉल का हम लोग क्या है, स्पीड हमारे हाथों में होता है कि हम लोग उसको कितना स्पीड देना चाहते हैं। तो वो स्पीड का यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। जब हम लोग बॉल को फेंकते हैं एक दूसरे को कैच लेने के लिए, तो वो क्या होता है कि वह बॉल जो है स्टार्टिंग में कैसा जाता है, इस टाइप से जाता है। एक जगह जब आता है कि वो अपना मैक्सिमम पॉइंट पे रहता है, मतलब कि मैक्सिमम पॉइंट कहने का मतलब हुआ कि वह जो है उसका हाइट जो है एक मैक्सिमम जगह पे वो चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वह धीरे धीरे नीचे की साइड से, बॉल नीचे की साइड से आने लगता है। तो ये जो लाइन जो उस टाइम में जो आता है, मतलब कि यहाँ से हम लोग फेंके,
इस टाइप से घूमकर जब उसके पास गया तो वो कैसा लाइन आया हमारा, वो हमारा कर्व्ड लाइन आया, इसको हम लोग कर्व्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ शेप्स होता है जो कि हम लोग नॉर्मली अपने डेली लाइफ में इसको देखते हैं, महसूस करते हैं। तो ये आप लोग को पता है। तो अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं कि इसमें अब हम लोग को क्या क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पॉइंट कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन एंड रे को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट दे दिए, एक यहाँ पे पॉइंट दे दिए, तो ये दो पॉइंट हो गया। तो ये ऐसा नहीं कि हम लोग दो बिंदु डाल के छोड़ देंगे, इन दोनों पॉइंट का कुछ नाम होगा, हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। हम लोग मान के चले कि हम लोग इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, ठीक है। पी क्यू एम आर एस पी जो भी आप लोग इच्छा हो आप लोग यहाँ पे नाम दे सकते हैं, उससे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जब दो पॉइंट देकर जब हम लोग इसका नाम दे देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट। लेकिन लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है? जब ये दो बिंदु जब आपस में जुड़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्योंकि यह क्या किया? एक लाइन का निर्माण किया। यह दो बिंदु को हम लोग मिलाकर क्या किए? एक लाइन का हम लोग निर्माण किए। उसके बाद बात आती है लाइन की। तो जैसे कि हमारा क्या है? दो बिंदु है, ए है बी है, तो ये स्टार्ट इसमें हम लोग एक मिला दे एक लाइन से, तो ये हमारा क्या बना? लाइन सेगमेंट। लेकिन ये पॉइंट से अगर थोड़ा सा ऊपर या नीचे अगर चला जाता है, जब इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, जब इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लाइन कहते हैं, क्योंकि यह जो है हम लोग इसको एक्सटेंड कर दिए। लेकिन अगर इसी दो बिंदु को हम लोग एक दिशा दे देते हैं, अगर इसको एक दिशा दे दिए कि हाँ ये इसी साइड में ये लाइन शो करेगा, जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। इसी को हम लोग रे बोलते हैं। अगर बोला जाए कि कोई सीक्वेंस है, अगर उसको हम लोग को क्या करना है? रिपीट करना है। किसको रिपीट करना है? कोई सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस को रिपीट करना है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा ये क्या हो गया? एक फूल है, ठीक है, बीच में दो बॉल दे दिया, फिर एक फूल और दे दिया गया है। अब इसी को बोला जा रहा है कि हम लोग को इसको रिपीट करना है। इसको क्या कहना है? रिपीट करना है, मतलब दोहराना है इस सीक्वेंस को। मतलब कि कोई भी फोटो अगर आपको दिया हुआ रहता है तो वो हमारा क्या होता है? सीक्वेंस होता है, कि वो आपका प्रश्न है, उसको हम लोग सीक्वेंस भी कहते हैं। और उसी को हम लोग को रिपीट करना है, दोहराना है। तो हम लोग इसको कैसे दोहराएंगे? ये फूल आ गया, फिर हम लोग क्या करेंगे? यहां तक तो कितना है? एक फूल है, दो फूल है, एक दो फूल है, और ये कितना है? दो बॉल है, एक बॉल और दो बॉल, ये हमारा अलग अलग बॉल है, ठीक है। इसी को हम लोग रिपीट करना है। तो 1 यहाँ पे 2 आया था, रिपीट करने के लिए अब हम लोग 2 के बाद 0 मानते हैं, तो 0 में हमारा कुछ नहीं होता है। उसके बाद 1 आता है, तो 1 नंबर में हमारा क्या है? एक फूल है। क्या है? एक फूल है। तो हम लोग एक फूल को वापस से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 2 बॉल है, तो हम लोग 2 बॉल को ड्रॉ कर देंगे, सेम 2। फिर एक फूल और है, तो एक फूल को हम लोग और यहाँ पे क्या किए? ड्रॉ कर दिए। तो ये बताता है कि यह हमारा जो है सीक्वेंस को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। अगर मान के चला जाए कि आपको कोई सीक्वेंस दे दिया गया है, जैसे कि मान के चलिए एक फूल है, तो यह फूल क्या है? हमारा बड़ा फूल है, यह फूल हमारा बड़ा फूल है। अब इसी फूल को बोला जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लोग को रिपीट करना है, मतलब कि बढ़ते क्रम में इसको रिपीट करना है। हम लोग को पता है कि असेंडिंग ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते थे? छोटे से बड़े। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पहले छोटा फूल बना देंगे, फिर उसे थोड़ा सा बड़ा फूल बनाएंगे, फिर उससे बड़ा फूल, फिर उससे बड़ा फूल। अगर इसी चीज अगर फिर कोई सीक्वेंस दिया गया, अगर बोला गया कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिपीट कीजिए, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक फूल दिया जाएगा। हो सकता है कि हमारा यहाँ कोई आइटम दे दिया गया हो, एक बड़ा बॉल है, फिर उससे बड़ा बॉल है, फिर छोटा बॉल है, फिर छोटा बॉल है, फिर छोटा है, फिर उससे बड़ा है, मतलब कि एक सीक्वेंस दे दिया गया। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करते थे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या को लेते थे, यहाँ पे हम लोग ठीक उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बड़ा बॉल को लेंगे, एक बड़ा बॉल को लेंगे, फिर उससे छोटा बॉल, फिर उससे छोटा बॉल, फिर छोटा और छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा बॉल को लेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं
सीक्वेंस को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 8A को स्टार्ट करते हैं कि 8A में हमारा क्या क्या कहा जा रहा है। तो एक्सरसाइज 8A में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट। मतलब कि पॉइंट्स का हम लोग को नाम लिखना है और लाइन सेगमेंट का नाम लिखना है कि लाइन सेगमेंट हमारा वहां पे कैसा फॉर्म करता है। तो सबसे पहले देखिए कि एक फिगर है ट्रायंगल का दिया हुआ। ये कौन सा फिगर है? ट्रायंगल का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें 3 कॉर्नर है। कितना कॉर्नर है? 3 कॉर्नर है, 1 2 3, और इन तीनों का नाम दिया हुआ है P Q R। तो ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट्स हो गया। हम लोग पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? P, Q, R। तो ये हमारा पॉइंट्स के लिए हो गया। लेकिन लाइन सेगमेंट की जब बारी आती है तो लाइन सेगमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे कि QP हो सकता है, एक पॉइंट पे एक लाइन खींचा हुआ, लाइन सेगमेंट बताया था ना मैंने कि एक 2 पॉइंट है A B हो गया, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? PQ है, एक लाइन। ये पोर्शन को सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग भूल गए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक लाइन है, उसका नाम क्या है हमारा? PQ या फिर QP हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग इस पोर्शन को हम लोग भूल जाते हैं। ये नीचे का एक लाइन हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या है? QR। तो हम लोग QR लिख दिए, या फिर हम लोग यहाँ पे RQ भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग इधर को भूल जाते हैं, तो फिर हमारा क्या बच गया? P और R। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P और R, या फिर हम लोग R या P इस पे लिख सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट हम लोग बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे कि जहां पे जो पॉइंट पे जो नाम आया और जो लाइन पे खींचा जाता है, उसको मिलाया जाता है, वो हमारा क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। तो उस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है? तो A B था स्टार्टिंग में जो मैंने आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? QP या फिर PQ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस पे B नंबर है और C नंबर है, आप लोग उसको खुद से ट्राई करके बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है? राइट विच ऑफ दिस विल बी अ लाइन सेगमेंट, लाइन और ए रे। मतलब एक डायग्राम दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, उस डायग्राम को हम लोग को ध्यान से देखना है और ये बताना है कि उस डायग्राम में जो फोटो है वो फोटो हमारा क्या दर्शाता है, कि वह हमारा लाइन है या फिर लाइन सेगमेंट है या फिर हमारा रे है। तो जैसे कि रोड है, लेंथ ऑफ ए रोड, मतलब कि एक रोड की लंबाई जो है वह कैसा दिया हुआ? वह सीधा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये सीधा एक लाइन पे ही चल रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लाइन लिख देंगे। लाइन सेगमेंट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई 2 बिंदु फॉर्म नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कोई कॉर्नर वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सीधा एक लाइन है, तो इसलिए हम लोग लाइन दे दिए। दूसरा पिक्चर है हमारा एक टॉर्च का। तो हम लोग को पता है कि टॉर्च में जब हम लोग टॉर्च को ऑन करते हैं तो उसमें से जो लाइट निकलता है, जो प्रकाश निकलता है, वह एक रे होता है, एक किरण होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग रे लिख देंगे कि हाँ ये जो है हमारा रे को शो करता है, रे को दिखाता है। थर्ड फिगर हमारा है पेंसिल का। तो लेंथ ऑफ ए पेंसिल क्या हो जाएगा? ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो पेंसिल हमारा लाइन सेगमेंट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन तो दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे पेंसिल का जो नोकी आता है, जो पॉइंट जो एज होता है उसका, वो बढ़ गया है, इसलिए ये पेंसिल हमारा क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। पेंसिल हमारा एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। उसके बाद इसमें अगला डायग्राम है एक गोल का। तो ये गोल हमारा क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो इसमें 2 और बच गया, तो 2 आप लोग खुद से थोड़ा सा अपने दिमाग पे प्रेशर डालिएगा कि यह हमारा कौन सा फिगर आता है, और इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। तो बच्चों इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 8A समाप्त होता है। इसमें एक और क्वेश्चन है नीचे, ड्रॉ द हेयर स्टाइल यूजिंग स्ट्रेट लाइन। मतलब कि इसका हेयर स्टाइल हम लोग को बनाना है एक सीधा रेखा से। मतलब किसका बाल है तो बाल में एक रेखा और हम लोग बनाएंगे और उसको ड्रॉ कर देंगे, उसको हम लोग कलर कर देंगे। जैसे कि हम लोग अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स का बाल देखते हैं कैसा है, स्ट्रेट होता है, तो उसी तरीके से यहाँ भी स्ट्रेट करना है और बनाना है। और लेकिन यहाँ पे एक वो लड़के का हो गया, और लड़की में हम लोग को कर्व्ड करना है, मतलब इसको घुंघरेला बाल उसका बनाना है। तो आप लोग खुद से इसको बना लीजिएगा। ड्राइंग है, ड्राइंग में काफी मजा आता होगा आप लोग को, तो आप लोग इसको खुद से बनाइएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आइए आप लोग देखते हैं कि कॉर्नर एंड साइड्स इन प्लेन शेप्स में क्या होता है।
तो जैसे कि कोई सर्कल है या फिर कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है जो कि हमारा गोल साइज का है, क्या है उसका आकार हमारा क्या है, गोल है, तो क्या उस गोल में हम लोग को कहीं भी कोई कॉर्नर मिलेगा? कॉर्नर का मतलब होता है कोन। जैसे कि हमारा एक रेक्टेंगल का शेप है, आपके घर में टीवी है, ठीक है, हम लोग के घर में टीवी है, तो टीवी को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो उसमें कोन रहता है, 4 कोन रहता है, एक इस साइड 2 3 4, तो 4 कोन रहता है। तो क्या ये गोल साइज में, जिसका भी आकार गोल है, जैसे कि बॉल है, तो उस बॉल में क्या हम लोग को कहीं भी कॉर्नर मिलेगा? तो कॉर्नर गोल साइज में जो सर्कल होता है उसमें कहीं भी हम लोग को कॉर्नर नहीं मिलता है। इसमें सर्कल में हमारा कहीं भी कॉर्नर नहीं होता है, और ना ही इसमें कोई प्लेन शेप्स होता है, मतलब सीधा आकार इसमें नहीं होता है। लेकिन जब रेक्टेंगल की बात आती है तो इसमें हम लोग को कॉर्नर मिलता है। तो हमारा कॉर्नर क्या हो गया? ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये चौथा हो गया, तो ये हमारा कॉर्नर हो गया, कोन हो गया। इसमें 4 कोन होता है, और इसका शेप्स भी हम लोग को पता चलता है। इसका शेप्स कैसा है? चरफुट है, 4 एक शेप हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, तो इसका शेप्स भी हम लोग को पता चलता है। ट्रायंगल रहेगा तो ट्रायंगल में हम लोग को क्या कोन पता चलेगा? बिल्कुल पता चलता है। ट्रायंगल का फिगर हमारा त्रिभुज होता है, इसमें हम लोग को कोन भी मिलता है, ये हमारा कोन हो गया, और इसका हम लोग को शेप भी मिलता है, इसका हम लोग को एक निश्चित आकार भी मिलता है, इसका आकार हमारा कैसा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस को क्या कैसे निकालते हैं, कैसे जानते हैं कि हमारा सॉलिड शेप में, या इस चीज को हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे जानेंगे कि यही चीज हमारा वर्टेक्स होगा। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, आपके बुक के पेज नंबर 122 में यह आपको डायग्राम मिल जाएगा। तो आप एक बार बुक को भी पहले यहाँ पे समझ लीजिएगा, फिर बुक को देखिएगा कि वहां पे भी क्या कहा जा रहा है, वहां से फिगर समझने में आपको और भी ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे है, ईच सरफेस इज कॉल्ड अ फेस, मतलब हर एक सतह, मतलब हर एक मुखड़ा जो भी सॉलिड शेप्स का होता है, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं सामने से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस कहते हैं। यहाँ साफ है कि फेस से हम लोग जानते हैं कि चेहरा होता है या फिर मुखड़ा होता है, तो यहाँ से हम लोग को साफ पकड़ लेना होगा कि फेस जब भी होगा, बात जब भी फेस की आएगी, तो वैसा पोर्शन, वैसा हिस्सा उस सॉलिड शेप्स का जिसको कि हम लोग सामने से देख सकते हैं, उसको हम लोग फेस कहते हैं। उसके बाद है द लाइन वेयर टू सरफेस मीट इज कॉल्ड एज, मतलब कि वैसा लाइन जहां पर 2 सतह आपस में मिलते हो, उसको हम लोग एज कहते हैं। जैसे कि हमारा ये लाइन है, हमारा ये वाला लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है कि आपस में 2 सतह को यहाँ पे मिला रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। उसके बाद द पॉइंट एट विच 2 एजेस मीट इज कॉल्ड कॉर्नर और वर्टेक्स, मतलब कि वैसा बिंदु जहां पर 2 एज आपस में मिलते हो। जैसे कि हमारा ये बिंदु है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 सब बिंदु यहाँ पे 2 एज हमारा मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टेक्स या फिर कॉर्नर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स या कॉर्नर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, पार्ट 1 में हम लोग फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, आप लोग इसको 1 बार 2 बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे नहीं बन पाता तो आप अपने से किसी बड़े का मदद लेकर उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का जो पोर्शन है हमारा इस चैप्टर का, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 8 जो कि हमारा सॉलिड शेप्स था, उसका हम लोग आज पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ने काफी चीज सीखा है, जैसे कि सॉलिड शेप्स का आकार क्या होता है, हम लोग कैसे जानेंगे कि उस शेप्स का वो शेप्स हमारा लाइन में होता है या फिर लाइन सेगमेंट में होता है या फिर रे में होता है। तो इतना चीज जो है हम लोग, और भी काफी चीज जो था हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था। तो आज पार्ट 2 में हम लोग उसी चीज पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8B से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग वर्टेक्स किसको कहते हैं, एज किसको कहते हैं और फेस किसको कहते हैं।
तो देखिए आज हमारा पार्ट 2 में 8B का फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर द फेसेस इन येलो एंड कर्व्ड सरफेस इन रेड। मतलब कि सबसे पहले जो फेस, जो मुखड़ा, जो सॉलिड शेप्स का हम लोग को दिखाई देता है उसको हम लोग क्या करेंगे, येलो मतलब पीला रंग से उसको हम लोग कलर कर देंगे, और कर्व्ड सरफेस जो होता है हमारा उसको हम लोग रेड कलर से कलर करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट फिगर जो है हमारा वह क्यूब का दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है कि क्यूब में कोई भी जो सतह जो होता है वो हमारा कर्व नहीं होता है, तो फर्स्ट फिगर में हम लोग पूरा येलो से कलर कर देंगे। सेकंड फिगर जो कि हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को, ये जो पोर्शन है हमारा, इसको हम लोग येलो से कलर करेंगे। इस पोर्शन को हम लोग येलो से कलर करेंगे। वाई मैंने लिखा है, तो वाई मतलब होता है हमारा येलो, पीला रंग से, ठीक है। और रेड जब आर जब लिखूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा रेड कलर से। इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, येलो कलर से कलर करेंगे। और इसका जो ऊपर पोर्शन ये हमारा कर्व है, इसको हम लोग रेड कलर से कलर करेंगे। इसके बाद दो फिगर और है, तो उसमें भी हम लोग जो जैसे कि हमारा ये फिगर है, तो इसमें हम लोग इसको येलो से करेंगे, रेड से करेंगे और रेड से करेंगे। उसका सिर्फ सर्कल है, तो इसको हम लोग भी कलर करेंगे। सेकेंड है हमारा कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको फिगर नहीं बनाया, फिगर आपके पास आपके बुक में है, आप लोग वही चीज देखिएगा। फिगर यहाँ भी है, लेकिन फिगर उतने अच्छे से बना नहीं था, इसलिए मैंने फिगर को नहीं बनाया। तो सबसे पहले सॉलिड शेप्स में हमारा है क्यूब। तो क्यूब का फेस कितना होगा, मतलब क्यूब को हम लोग उसका चेहरा कितना होगा। तो फर्स्ट फिगर में देखा जाए तो ये 1 था, ये 2 था, ये हमारा 3 था। तो ये तो हमारा आगे का पोर्शन है। पीछे में अगर जाएंगे तो नीचे का भी तो एक पोर्शन होता है हमारा 4, 1 के पीछे हमारा 5 छिपा हुआ है और 2 के पीछे हमारा 6 छिपा हुआ है। तो ये हमारा हो गया था नंबर ऑफ फेसेस, इसको हम लोग 6 लिखे। इसमें हमारा कोई कर्व सरफेस नहीं होता है, क्यूब में हमारा कोई भी कर्व सरफेस नहीं होता है, इसलिए हम लोग नन लिखे। उसके बाद एज की बात आती है, तो एज हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये नंबर ऑफ एज हमारा कितना है, 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर जो पीछे हमारा 3 और छिपा हुआ रहेगा, तो हम लोग उसको भी काउंट अगर करेंगे तो नंबर ऑफ एज हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो इसमें वर्टेक्स की संख्या क्या है, वर्टेक्स मतलब इस बिंदु, ये जो बिंदु जो हम लोग को मिलता है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो ये वर्टेक्स हमारा कितना आएगा, ये वर्टेक्स हमारा 8 आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 8 लिखे। ठीक इसी प्रकार से इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आउटलाइन द एज इन ब्लू एंड मार्क द वर्टेक्स इन ग्रीन। यहाँ पे हमारा कुछ फिगर दिया हुआ है, ये हमारा कुछ फिगर जो है इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आउटलाइन जो है, एज है, ये हमारा एज हो गया। इसको हम लोग क्या चीज से कलर करेंगे, ब्लू से करेंगे। और जो हमारा वर्टेक्स हो गया, जो बिंदु जो मिलता है हमारा, उसको हम लोग क्या चीज से कलर कर देंगे, उसको हम लोग ग्रीन से कलर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा सिमेट्री है उसको जानेंगे कि हमारा सिमेट्री क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में ही बताया था पैटर्न को हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर वो उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर रिपीट ऑर्डर में लिखना होता है, तो उस पैटर्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। तो उस चीज को मैं यहाँ पे ना बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले आप लोग को डिस्कस किया है। अब हम लोग सीधा सिमेट्री पे चलते हैं कि सिमेट्री हमारा क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग सिमेट्री को समझेंगे कि सिमेट्री हमारा क्या होता है। तो देखिए सिमेट्री कहने का मतलब होता है जैसे कि आपके सामने कोई भी फिगर या फिर कोई भी लेटर हो, अगर उस फिगर को हम लोग एकदम बीचों बीच एक हाफ पोर्शन में इक्वल पार्ट्स में अगर उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वह फिगर हमारा क्या होता है, सिमेट्री होता है। अगर कुछ फिगर ऐसा दिया हुआ है जो कि हाफ पोर्शन में अगर डिवाइड नहीं हो सकता है तो वो हमारा सिमेट्री नहीं होता है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, सॉरी ट्राइंगल है।
तो इसको अगर हम लोग हाफ पोर्शन अगर बीचों बीच अगर इसको हम काट दें तो क्या ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल रहेगा? ट्रायंगल में तीनों कोण हमारा एक समान होता है, इस फिगर में जरा सा भी अंतर नहीं होता है। उस फिगर को जब हम लोग बीचों बीच हाफ पोर्शन से जब हम लोग कट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि दोनों फिगर जो है हमारा एकदम इक्वल है, एग्जैक्ट है, तो इसलिए ट्रायंगल जो है हमारा वह सिमेट्री है। अगर सर्कल रहेगा मतलब एक गोल कुछ भी है, अगर इसको हम लोग हाफ में पोर्शन में अगर काट देंगे तो भी हम लोग को मिलेगा कि यह हमारा यह फिगर जो है हमारा वह सिमेट्री है, लेकिन बीचों बीच हम लोग को काटना है। ठीक है, तो अभी हम लोग और देखते हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग चैप्टर 1 का जो कि हमारा शेप्स एंड पैटर्न है ना, तो इसका आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी फिगर को अगर हम लोग आधा भाग में अगर उसको बांट दें तो उसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं। कोई भी फिगर अगर हाफ पोर्शन में इक्वली डिवाइड हो जाता है, मतलब कि समान रूप से दो भागों में बट जाता है, तो उसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 8C में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द लेटर विच आर सिमेट्री, तो यहाँ पे हम लोग को लेटर दिया गया है और बोला गया है कि यह लेटर में जो भी वर्ड हमारा सिमेट्री है उसको सर्कल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ही वर्ड लिखा है, आप लोग के बुक में और भी वर्ड्स है, आप लोग खुद देखिएगा। पहले समझिए कि इसको सिमेट्री कैसे होगा और कौन सा वर्ड हमारा नहीं होगा। सिमेट्री मतलब टू इक्वल पार्ट्स। अब जैसे कि हमारा क्या है यहाँ पे P है, ठीक है, P को अगर हम लोग इस तरीके से काटेंगे तो क्या यह दो भागों में समान रूप से विभाजित होता है? नहीं हो रहा है। अगर इसको हम लोग ऐसे काट दे, सीधे लाइन से काट, सीधा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन होता है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग वर्टिकल लाइन से भी काटेंगे तो यह हमारा दो इक्वल भागों में नहीं बांटेगा, तो इसको हम लोग वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। T है, अब हमारा क्या है? T है। T को अगर हम लोग बीचों बीच अगर एक बराबर काटेंगे तो देखेंगे कि दोनों भाग हमारा समान रूप से इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्री हो जाएगा। इसको हम लोग सर्कल कर देंगे। U है, U को भी अगर हम लोग बीचों बीच काट के देखेंगे तो ये भी पाएंगे कि ये भी हमारा सिमेट्री है। लेकिन B है, B को अगर यहाँ पे हमारा क्या है? B है, अगर इसको हम सीधे लाइन से काटे तो ये हमारा समान रूप से विभाजित नहीं होता है। लेकिन इसी B को अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर इसको हम लोग बीच से काट दे तो ये दो भाग में इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो B भी हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्री हो जाएगा। E को भी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर काट के देखें तो ये भी हमारा सिमेट्री हो जाएगा। लेकिन G, अगर G को हम लोग जैसे कि हमारा क्या है? G है, अगर इसको हॉरिजॉन्टल भी काटे अगर वर्टिकल भी काटे तो यह हमारा समान रूप से विभाजित नहीं होता है, तो ये हमारा सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन M है, M को या तो हम हॉरिजॉन्टल से काट दे या फिर वर्टिकल से काट दे, हम लोग हॉरिजॉन्टल से ही काटते हैं। N है, अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल से काट देंगे तो दो इक्वल भाग में ये हमारा डिवाइड हो जाता है, तो N भी हमारा क्या है? सिमेट्री है। जो भी वर्ड दिया हुआ है ना उसको सीधा लाइन या फिर एक समतल लाइन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पे हम लोग काट के देखेंगे कि वह इक्वल रूप से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर इक्वल रूप से हमारा डिवाइड हो जाता है तो यह हमारा सिमेट्री है, तो उसको हम लोग कलर कर, उसको हम लोग सर्कल कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द सिमेट्रिकल हाफ, मतलब एक फिगर हम लोग को दे दिया गया है, इसका हम लोग को क्या करना है कि आधा पोर्शन हम लोग को ड्रॉ करना, मतलब यह फिगर जो है हमारा सिमेट्री है। तो हम लोग यहाँ पे एक मिरर लगा लेंगे। ठीक है, मिरर मतलब होता है आईना, तो आईने से देखें कि आईना जब लगाएंगे तो यह फिगर का हमको उल्टा भी यहाँ भी दिखाई देता है समान रूप से। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? चलिए, आपको आईना से समझ में नहीं आएगा कि कैसे होता है, बस ये फिगर दिया हुआ है ना, इसको हम लोग को पलट देना है, इसी में जोड़ना है। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे? एक सीधी लाइन, ठीक है, फिर एक ये बिंदु से मिला देंगे, फिर एक ऐसे लेंगे, फिर इसको मिला देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्री हो जाएगा। ये हमारा सिमेट्री हो जाएगा। इस प्रकार से दो फिगर और है। ठीक, जैसा आधा पोर्शन दिया हुआ बिल्कुल वैसा ही आधा पोर्शन उसके हम लोग को अपोजिट में ड्रॉ करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा स्टडी एंड एक्सटेंड द पैटर्न, मतलब कि पढ़ना है और इसके पैटर्न को हम लोग को एक्सटेंड करना है। पहले फूल वाला दिया हुआ तो मैंने आपको फूल में समझाया था कि फूल में अगर दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसको रिपीट कैसे करते हैं। तो फूल का दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक फूल है, दो तितली, फिर एक फूल है, ठीक है, इतना आपका दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग एक फूल और बनाएंगे रेड कलर का, फिर दो तितली बनाएंगे, उसको भी सेम कलर से हम लोग कलर करेंगे, फिर हम लोग एक फूल और बनाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ए नंबर कंप्लीट। बी नंबर 500 400 दिया हुआ है तो इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, 300 200, बस दो, क्योंकि यहाँ पे दो पैटर्न है तो हम लोग से दो ही पैटर्न लिखेंगे, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर ई, यहाँ पे आपका नंबरिंग में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे ई होना था तो बुक में आपका एफ किया हुआ है और नीचे वाले को ई दिया हुआ है। तो ABCD आप लोग को पता ही इतना था आपको बुद्धिमान हुई कि यहाँ का छोटा सा मिस्टेक आप लोग पकड़ सकते हो। तो ये हमारा ई हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये नंबर मैंने इसको दे दिया, ठीक है, 3 तक हो गया है। अब इसको रिपीट करना है, इसको हम लोग को रिपीट करना है। 3 के बाद 0 आता है तो 0 नंबर पे हमारा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, 1 है तो 1 नंबर का फिगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। 2 नंबर है मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। 3 नंबर है तो 3 नंबर का फिगर भी यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी के साथ बन जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आपका यह चैप्टर नंबर 8 जो कि शेप्स एंड पैटर्न है यह पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए और सारे क्वेश्चंस को बनाने का आप प्रयास करें। धन्यवाद।